मॉर्निंग बच्चों। मैं इच्छा रहित दो, है ना, ये जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद हमारे भारत के नवरत्नों में से अमूल्य निधि है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और इन्होंने जो है बड़े ही कम उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धि हासिल की है और इनकी जो फिलॉसफी है ना, इनका जो दर्शन है वो बिल्कुल अलग है, एकदम भिन्न है। इस पाठ में इन्होंने बहुत ही गहराई से एक जो इनका गुरु और शिष्य का संबंध था वह भी बिल्कुल अलग था और इनके विचार जो है वो अनमोल हैं। अनमोल विचारों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के विचार माने जाते हैं। इन्होंने जो है इस पाठ में इच्छा रहित दो, यानी कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी से कुछ चाहे, अगर आप उस व्यक्ति को कुछ देते हैं तो आपको हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ही मिलता है। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ये एक मनुष्य का एक स्वभाव है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे लेने की इच्छा से देते हैं। अगर मान लिया आज हम चाहे वो अपने बच्चों को ही पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं तो भी इसी उद्देश्य से उन्हें हम बड़ा करते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेंगे। तो जब इस उम्मीद के आधार पर हम उनका लालन पालन करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं और हमको उनसे कुछ नहीं मिलता जितना हमने सोचा है, तब क्या होता है कि फिर हम दुखी होते हैं, हम निराश होते हैं। इसलिए हम किसी को भी, वह चाहे कितना ही अपना प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कोई बाहरी हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवार का सदस्य हो, अगर हम उसे बिना किसी उम्मीद के कुछ दे रहे हैं और उससे कोई भी उम्मीद ना रखें कि ये हमारे लिए क्या करेगा, तब शायद हमारा जीवन ज्यादा सुखी हो सकता है। इसी बात को इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया है, जो कि बहुत ही सुंदर। आप बड़े ध्यान से, पहले हम रीडिंग करेंगे फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, या तो फिर रीडिंग करते करते एक्सप्लेन करते हैं, जैसा कि देखते हैं, ठीक है। भिखारी कभी सुखी नहीं रहता, उसे केवल भीख ही मिलती है, वह भी दया और तिरस्कार से युक्त। जो भिखारी होता है, जो भीख मांगने वाला व्यक्ति होता है ना, वह कभी भी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसे भीख तो मिलती है, लेकिन भीख कैसी मिलती है उसे? दया से परिपूर्ण। कोई उसके ऊपर दया दिखाता है, करुणा दिखाता है, और कोई उसका अपमान करके उसको भीख देता है। अगर आप दोपहर में सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं और कोई भिखारी आकर के दरवाजा खटखटाता है, आप अपनी निद्रा को भंग करके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप देखते हैं कि सामने कोई भिखारी है तो आप बहुत तेज, आपको क्रोध आ जाता है और आप बड़े अपमान के साथ उसको गाली गलौज देते हुए आप उसे भिक्षा देते हैं। तो वह कभी भी सुखी नहीं हो रहता, क्योंकि जो कुछ खाने के लिए उसे मिला है वह तिरस्कार युक्त है, वह अपमान युक्त है। लेकिन हम सब भिखारी हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी से कुछ नहीं मांगते, लेकिन असलियत क्या है कि हम सब भिखारी ही हैं। जो कुछ हम करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाह रखते हैं। हम जो कुछ भी, जैसा हमने आपको पहले बताया कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में अपनी इच्छा रखते हैं कि हम तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तुम भी हमारे लिए ऐसा करो। हम लोग व्यापारी हैं, हम जीवन के व्यापारी हैं, गुणों के व्यापारी हैं, धर्म के व्यापारी हैं, अफसोस हम प्यार के भी व्यापारी हैं। बहुत सुंदर बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने कि हम क्या हैं, भिखारी तो है ही, उसके साथ साथ हम एक बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करता है तो वह जितनी अपनी लागत लगाता है उससे दुगनी चौगनी वह जो है उसे वापस लेने का प्रयास करता है। तो हम व्यापारी हैं। किस चीज के व्यापारी हैं? हम अपने जीवन के व्यापारी हैं। हम जो अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे हैं वह भी एक व्यापार है। जो हमारे अंदर गुण है, हम उन गुणों के भी व्यापारी हैं।
हम धर्म के भी व्यापारी हैं। और सबसे बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि हम प्यार के भी व्यापारी हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में हम उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वह भी हमें प्यार करे, कि प्यार के बदले में वो भी हमें प्यार ही दे। हम ऐसी इच्छा रख करके उससे प्यार करते हैं। यदि तुम व्यापार करने चलो तो वह लेन देन का सवाल है, इसलिए तुम्हें क्रय और विक्रय के नियमों का पालन करना होगा। भाव में चढ़ाव उतार होता ही रहता है और कब व्यापार में चोट आ लगे यह तुम सोचते रहते हो। जब हम कोई काम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि आज हमें लाभ है, आज हमें मुनाफा है, तो कल हमें नुकसान भी हो सकता है। और कब यह नुकसान हमें चोट पहुंचाए यह भी हमें अच्छी तरीके से पता रहता है और हम उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज अगर उसके भाव में चढ़ाव है तो कल उतार भी होना है। देखा जाए तो व्यापार आईने में मुंह देखने के समान है। जिस प्रकार हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं और जो भी हमारे अंदर अच्छाई और बुराई जो भी हमारे चेहरे में होता है वह हमें स्पष्ट साफ दिखाई दे जाता है आईने में। तो व्यापार जो है वह आईने के समान होता है, शीशे के समान होता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हम तुरंत पाते हैं। उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, उसमें हमारी परछाई पड़ती है। तुम अपना मुंह बनाते हो तो आईने का मुंह भी बन जाता है, तुम हंसते हो तो आईना भी हंसने लगता है। यही है खरीद बिक्री और लेन देन। जैसा हम आईने में अपनी हरकतें करते हैं वैसा ही हमें हूबहू पलट करके दिखाई देता है। अगर हम किसी को मुंह चिढ़ाते हैं आईने में तो आईना जो है मुंह चिढ़ाते हुए दिखता है। अगर हम हंसते हैं तो आईना हंसते हुए दिखाई देता है। यही है बिजनेस, यही है व्यापार। जैसा हम लेते हैं, जैसा हम देते हैं, वही लेन देन, वही खरीद फरोख्त का काम हम करते हैं। लेकिन अक्सर हम फंस जाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम कुछ देते हैं, वरन इसलिए कि हम कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए नहीं हम फंसते कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, हम इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम जिसको जो कुछ दे रहे हैं उससे दुगना पाने की उम्मीद रखते हैं। हमारे प्यार के बदले हमें दुख मिलता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हम यह भी कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति भी हमसे प्यार करे, अगर वह हमें प्यार नहीं करता तो हमें क्या होता है, उसके जो हमने प्यार किया है उसके बदले हमें दुख प्राप्त होता है। इसलिए नहीं कि हम प्यार करते हैं, वरन इसलिए कि हम इसके बदले में भी प्यार चाहते हैं। प्यार करते हैं इसलिए दुख नहीं मिलता, बदले में प्यार चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है। क्योंकि अगर प्यार नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें दुख होना ही होना है। जहां चाह नहीं है वहां दुख भी नहीं है। अगर आपको दुखी नहीं होना है तो आप अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मत लादिए किसी दूसरे पर। अगर आपने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करी तो आपको दुख नहीं होगा। अगर चाह नहीं है जीवन में तो दुख भी नहीं है। दुख न होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इच्छाएं मत रखिए। वासना, चाह, यही दुखों की जननी है। जो वासनात्मक लगाव है एक दूसरे के प्रति, जो हमारी इच्छाएं है, वही तो वही दुखों की जननी है, वही दुखों को उपजाती है। चाह और वासनाओं का परिणाम अंततः दुख ही होता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, हम जो कुछ भी इच्छाएं रखते हैं, भली बुरी, उसका परिणाम अंत में क्या होता है? दुख ही मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता। इसलिए अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अगर हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, बिना किसी इच्छा के हम कर्म करते जाते हैं, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि हमें उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है और वह हमारे फेवर में होता है। और अगर हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, जैसे राजा जनक को विदेह कहा जाता था। राजा जनक को विदेह क्यों? यानी कि देह शरीर, वी नहीं, यानी कि शरीर रहते हुए भी जो नहीं के समान थे, उनको किसी से कोई इच्छाएं नहीं थी, वह कभी दुखी नहीं होते थे, वह विदेह कहे जाते थे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि उनको कभी किसी प्रकार की वासनाएं, किसी प्रकार की चाह, किसी प्रकार की इच्छा उनके भीतर उत्पन्न ही नहीं होती थी कि उनको दुख प्राप्त हो। अतः सच्चे दुख और यथार्थ सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वही मनुष्य
सबसे यशस्वी है जो बदले में कुछ नहीं चाहता। सच्ची सफलता, सच्चे दुख, है ना, का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वही मनुष्य यशस्वी है, वही मनुष्य यश का भागी है जो कि बदले में कुछ नहीं चाहता है, जो बिल्कुल निस्वार्थ है। जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्य करता है वही व्यक्ति सुखी है। यह तो एक विरोधाभास सा लगता होगा, क्योंकि तुम्हारी नजर में जो निस्वार्थ है वे इस जीवन में ठगे जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि मनुष्य का, देखिए, ये स्वभाव है कि किसी भी चीज को लेकर के वह जल्दी संतुष्ट नहीं होता। उसको और भी चीजें, उसमें कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ ज्यादा, मतलब वह निकालने का प्रयत्न करता ही रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि निस्वार्थ भाव से अगर हम काम करेंगे तो हमें, हमारे लिए सब हित ही हित है। लेकिन हम दूसरी तरफ यह भी सोचते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वो हमेशा जीवन में ठगे ही जाते हैं। लोग उनका जो है नाजायज फायदा उठाते हैं ऐसे व्यक्तियों का। कई उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहे, है ना। लेकिन जो है, अब ये अपने सोचने का एक नजरिया है। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर जब लेने का भाव कुछ है ही नहीं तो स्वाभाविक है कि हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर 1% भी हमारे भीतर किसी के से लेने का भाव उत्पन्न आ जाए, किसी से चाह की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो हम निश्चित ही दुखी होंगे। ऊपरी तौर पर देखो तो यह बात सच मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थ थे, पर उन्हें भी सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। यह सच है, किंतु यह भी सच है कि उनकी निस्वार्थता एक महान विजय का कारण भी है। पर यह भी सत्य है कि उस समय तो वो ठगे गए। उस समय लोगों ने उनके प्रति अत्याचार किया, उनकी बातों को नहीं माना, और अंततः उनका परिणाम यह हुआ कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अंतिम में क्या है कि विजय निस्वार्थता की ही हुई। आज हम उन्हें ईश्वर का रूप मान करके हम उनकी पूजा करते हैं। यह निस्वार्थ भाव से हमारी विजय हुई। उस विजय में करोड़ों जीवों पर यथार्थ सफलता के वरदान की वर्षा हुई, और उनके जीवन में क्या हुआ कि उस जीवन में करोड़ों वर्षों तक लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव, उनके जो है गुणगान करते हैं और उनके दिए गए उपदेशों का पालन करते हैं। जीवन में जो उन्होंने एक नियम बनाए उन नियमों का पालन करते हैं। ये तो उनकी विजय ही है ना। किसकी विजय है? ये उनकी निस्वार्थता की विजय है। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो, तुम्हें जो कुछ देना हो उसे दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आ भी जाएगा। अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो वह निश्चय ही आपके पास सूद समेत वापस आएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, वह 1000 गुना होकर वापस आएगा। अब आप ये मत समझिए कि अभी हमने किसी की मदद करी तो अब आप इंतजार में बैठे हैं कि अभी हम इसकी मदद करके आए हैं और अभी हमको इसका दुगना वापस आएगा। नहीं, समय दीजिए, वक्त दीजिए। आपके समय पर जब आपको उसकी आवश्यकता महसूस होगी तब वह आपको अपने आप 1000 गुना बढ़कर वापस मिलेगा। पर तुम अपनी दृष्टि उस पर मत रखो, पर तुम अपनी उम्मीद उस पर मत रखो कि हमने कल उसकी मदद करी थी, आज वह इस स्थिति में हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह मदद नहीं करेगा फिर आपको दुख होगा, और अगर आपने उससे कोई इच्छा नहीं रखी है और उसने अचानक आपकी मदद की तो आपको जो खुशी मिलेगी वह खुशी किन्हीं भी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है ना। देने की ताकत पैदा करो, हमेशा देने का प्रयास करो, हमेशा देने का प्रयास करो। अगर आपके पास थोड़ा है, थोड़े में से दीजिए, लेने का प्रयास मत करो, हमेशा देने का प्रयास करो। दे दो और बस काम खत्म हो गया। आपने किसी को कुछ दे दिया, फिर उसके बदले में आपने उससे कोई अपेक्षा नहीं करी, कोई इच्छा नहीं करी, और निस्वार्थ भाव से आप जो है देते चले गए। जो कुछ भी आपके पास है, ज्ञान है, बुद्धि है, धन है, संपत्ति है,
जो है वस्त्र है, भोजन है, जो भी आपके पास है, जिनको जिसकी आवश्यकता है, देने का भाव मन में पैदा करिए। जब आप देने का भाव मन में पैदा करेंगे तो वह 1000 गुना वापस होकर के आपको मिलेगा। लेकिन वो 1000 गुना होकर के आपको वापस मिलेगा, इसकी भी उम्मीद आप मत रखिए। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। यह जो हमारा जीवन है, यह जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, वह सिर्फ दान के लिए है। जीवन हमारा दान के स्वरूप है ना। रहीमदास ने कहा है ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। कि वृक्ष जो है स्वयं अपना फल कभी नहीं खाता, नदी अपने पीने के लिए पानी संचित नहीं करती है, और जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं ऐसे व्यक्ति ही, सज्जन व्यक्ति, दूसरों के हित के लिए ही अपने शरीर को धारण किए हुए हैं। तो यह जीवन क्या है? यह जीवन दान के लिए बना है, दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें दान देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए स्वेच्छापूर्वक दो। प्रकृति हमें हमेशा दान देने के लिए प्रेरित करेगी कि तुम्हारे पास जो है उसको दो। और अगर वह ऐसा दान देने के लिए हमें प्रेरित करती है तो स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से जो भी आपके पास है उसे दान में देते जाइए और आनंद उठाते जाइए। इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी बांधकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर कर देती है। जो हम इस संसार को हम जोड़ने के लिए पैदा हुए, ना कि अलग करने के लिए। हम मुट्ठी बांधकर, कस के मुट्ठी बांधकर हर कुछ हड़प लेना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है कि हमारा गला दबा करके हमारी मुट्ठी को खुलवा देती है कि दान दो भैया। सिर्फ दान ही है जो हमारे जीवन को यथोचित आगे बढ़ाती है ना। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा, चाहे मन रहे या ना रहे। कभी कभी क्या होता है कि परिवार के भी बीच में आदमी है, करना नहीं चाहता, लेकिन विवशता उसे कराती है, तो प्रकृति हमारा गला दबा रही है कि ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा अधिकार भी है और ये काम तुमको करना ही करना है। प्रकृति हमारा गला दबा करके हमारी मुट्ठी को खुलवा देती है और कहती है कि दान दो और इच्छा रहित होकर के दान दो, उसके बदले में कुछ भी ना सोचो। जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा, तुम्हें प्रकृति की चोट सहनी पड़ती है, और जिस समय तुम ढिठाई पर उतर आते हो कि अब मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, उस समय प्रकृति तुमसे बदला लेती है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे ऊपर वार नहीं करती, प्रकृति अप्रत्यक्ष रूप से अपना रोष दिखाती है, अपना क्रोध दिखाती है, और जिसके हम भुक्तभोगी हो जाते हैं। बाद में हमें समझ में आता है कि हमने ये काम नहीं किया, इसलिए प्रकृति जो है हमारे विरुद्ध हो गई है, और प्रकृति जब विरुद्ध हो जाएगी तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। दुनिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में खुद को भी प्रकृति के इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक वह दुखी रहता है। प्रकृति ने जो नियम बना दिए, उन नियमों के विरुद्ध अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। ले लीजिए आज के इस परिवेश में, आज जो चल रहा है, जो भयानक बीमारी, जो भयावह महामारी जो फैली हुई है, वह क्या है? हम मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध चले गए थे, और प्रकृति ने जब अपना तांडव करना शुरू कर दिया, तब उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है कि हम स्वेच्छा भाव से हम बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। हम जो है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग अपने ऑफिसों में बैठ करके इत्मीनान से काम नहीं कर पा रहे हैं। बाहर जो है सब्जी लेने और सामान लेने जाने के लिए भी 10 बार व्यक्ति को सोचना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के विरुद्ध चलने का प्रयास किया, और जब मनुष्य ने प्रकृति के विरुद्ध चलने का प्रयास किया, तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और प्रकृति ने तांडव करना शुरू कर दिया, जिसको भुगतने के लिए आज हम विवश हो रहे हैं। हम सबसे ज्यादा दुखी हैं, हमें देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं है, और यही है हमारे दुख का कारण। प्रकृति ने हमें जिस लिए बनाया
प्रकृति ने हमसे जो उम्मीद करी कि हमें क्या करना है, प्रकृति ने हमें बनाया, हमारे जीवन को दान स्वरूप बनाया कि यह जीवन जो है आपका दान देने के लिए बना है, ठीक। लेकिन क्या हो रहा है कि हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध चले जा रहे हैं, और जब प्रकृति के नियम के विरुद्ध चले जा रहे हैं तो प्रकृति हमारे सिर पर चढ़कर तांडव कर रही है, और जिसको कि हम आज सभी भुगत रहे हैं। तो बच्चों, अब इसका अगला भाग जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।